हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। मैं स्नेहाश लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हर बार एयरटेल पेज का एनालिसिस हो रहा है या फिर इस बार भी एयरटेल पेज का एनालिसिस होगा, तो आशा करता हूं कि आपको यूजुअली दिखाई दे रहा है। 25 ऑफ अक्टूबर 2021 मंडे का एयरटेल न्यूज़ का जो एनालिसिस होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एन आई ऑन व्हाट, एन आई ऑन COP26। सो COP का 26 का मतलब क्या है? यूजुअली द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पैरिस। सो हमको एक चीज का पता होना चाहिए कि फॉर द लास्ट 2 to 3 days वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट COP। ठीक है, COP उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया करते हैं। ठीक है, सो व्हाई इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अगर उस कंसेप्ट के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे तो हमको एक दिन या क्या 2 दिन क्या 3 दिन भी 3 दिन क्या बोल सकते हैं कि इट यूजुअली टेक्स 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ भी अगर हो जाएगा तो फिर भी कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस चीज में क्यों इस मीन्स इस कंसेप्ट को क्यों यूजुअली बहुत ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है, या फिर हर एक स्टेज का यूजुअल इवोल्यूशन क्यों लिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एंड एवरी कंट्रीज। ठीक है, यूजुअली जो कंट्रीज होते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में आते हैं। ठीक है, सो वट एवर कंट्रीज यूजुअली कम्स इज अंडर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उसके बाद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में आते हैं। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो भी हमको पता चला कि डेवलप्ड कंट्रीज शुड नॉट हैव टू इमिट और इट शुड हैव नेट जीरो कार्बन emission, where underdeveloped countries are liable or are eligible for emission। ठीक है, emission till द डेवलप्ड प्रोसेसेस एंड्स। ठीक है, अप टू 2030 तक। ठीक है, तो अगर ऐसा यूजुअली होगा या फिर इफ इट कम्स लाइक दिस, सो इट इज डेफिनेटली बिकम्स ए मैटर फॉर डिस्कशन। ठीक है, क्यों डिस्कशन है? जैसे कि नासा ने प्रिडिक्ट किया। सो नासा हैज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट सम ऑफ द low lying areas, I can say that some of the coastal line areas are going to merge। ठीक है, नासा ने प्रिडिक्ट कर दिया कि कोस्टल लाइन एरियाज जो यूजुअली है वो मिलने वाला है। ठीक है, समुद्र में या फिर ओशियंस में। तो उसके वजह से भी हम एक चीज का नोट रख पाएंगे या फिर नोट रखना चाहिए कि सो द कंट्रीज शुड नॉट बी merged। ठीक है, जो कंट्रीज यूजुअली या फिर कंट्रीज का जो जो पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर स्टेट्स है वो मर्ज नहीं होना चाहिए। तो मर्ज अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए हमको? कार्बन एमिशन जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो होता है, उसको बहुत ही ज्यादा लेस मात्रा में यूटिलाइज करना है। जैसे कि हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं हमारा भारत देश। ठीक है, हमारा भारत देश जब डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है तो दे आर लायबल और यू कैन से दैट एलिजिबल फॉर इमिटिंग कार्बन, बट टिल ए सर्टेन एंड। ठीक है, सर्टेन एंड तक ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट क्या है यूजुअली, वो सारा हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि यूजुअली क्या दिया है कि let me have the discussion for you all. So yes, the major predictor of conference and bilateral meeting have held to preceded countries to raise their emission reduction committee for the national determined contribution under the Paris Agreement. Some positive outcomes have been achieved. ठीक है, some positive outcomes have been achieved. And yet many high emitter countries are woefully short of emission and reduction required by 2030. So it is also been notified that, ठीक है, ऑल्सो ये नोटिफाई कर चुका है कि यूजुअली जो जो कंट्रीज यूजुअली चाहते हैं, वट एवर कंट्रीज यूजुअली नीड, दे हैव ऑलरेडी अचीव दैट। ठीक है, जो कंट्रीज कितना ज्यादा में उनका एमिशन करना चाहते हैं और कितना कम मात्रा में एमिशन करना चाहते हैं वो यूजुअली नोटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे हैव अचीव फॉर द लास्ट टिल द एग्रीमेंट हैज बीन पास। ठीक है, एग्रीमेंट जो जिस टाइम में पास हुआ था अभी तक जो जो उनको करना था डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंतर्गत लाया है। उसके बाद 2030 द वेल 2 डिग्री सेल्सियस नाउ डिफैक्टर ग्लोबल ऑफ 1.5 डिग्री above the pre-industrial level, the loudest buzz now however the however is around। ठीक है, however is around net zero emission by 2050। so according to that, actually the developing countries or can say developed
countries or underdeveloped countries should have to emit or should have to keep an achievement, ठीक है, एक गोल बना के उनको रखना चाहिए कि हम इस मात्रा में हम यूजुअली इमिट करेंगे, हम उस मात्रा में इमिट करेंगे, ना कि 2050 तक इमिशन स्टॉप होना है। एक टारगेट बना सकते हैं या फिर टारगेट बना चुके हैं, ठीक है। कार्बन वी ऑल नो दैट इट इज ए फैक्टर ऑफ डिक्रीजिंग द ओजोन लेयर और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज आल्सो बीन कॉज्ड बाय दोस हार्मफुल गैसेस। सो जैसे कि हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज आल्सो ए वेरी हार्मफुल गैसेस व्हिच यूजुअली डिस्ट्रॉयज द होल वर्ल्ड, आई कैन इवन से दैट, ठीक है। तो अगर उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक सप्ताह में जैसे कि मैं बोला 1 मंथ क्या 3 मंथ्स क्या वो चलेगा तो फिर चलता जाएगा। So everything will be keeping in a note and every topic will be discussing in detail. So net zero migrate, अगर net zero migrate के बारे में भी डिस्कस कर लो, अगर नेट जीरो माइग्रेशन में क्या है, द डेवलप्ड कंट्रीज और सिक्स वी कैन से दैट मीडिया रिपोर्ट कमेंट्री इन इंडिया एंड अब्रॉड एग्रीड द सिक्स्थ एग्रीमेंट रिपोर्ट, जो कि सिक्स्थ एग्रीमेंट रिपोर्ट के दौरान यूजुअली क्या है, सिक्स्थ एग्रीमेंट के रिपोर्ट के दौरान क्या है, सिक्स्थ एग्रीमेंट एम्फासाइजेस ऑन दैट टू कीप टेम्परेचर राइज विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो इस एग्रीमेंट के दौरान वो टेम्परेचर को खाली 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होने के लिए सक्षम है, वेयर reduction or reduced by 45% of the 2010 level of 2030 on the way to net zero 2050. Importantly, the net zero in drum beat, okay, spun by the US and the UN Secretary General and Foundation Principle of UN. So इसमें ये भी दिया है कि यूरोपियन कंट्रीज या फिर वीके कंट्रीज ऑलरेडी दे हैव अचीव्ड, ठीक है, ऑलरेडी दे आर स्टॉपिंग द कार्बन फ्लो और वी कैन कार्बन इमिटर्स, जो कि कंपनीज जो यूजुअली कार्बन इमिशन करता है वो अपना स्टॉप कर चुके हैं या फिर स्टॉप कर चुके हैं, ठीक है। सो बट व्हेन यू कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, दे आर अनएबल टू डू दैट, दे हैव प्रॉमिस्ड दैट दे विल बी stopping the carbon emission by 2030 because and they have also been promised to have their carbon efficiency or reduction of carbon efficiency by 50 to 52%, but till now they haven't achieved that. So इसमें खाली यही दिया है कि कौन सा डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर कौन सा यूजुअली अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और द पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताया था, उसके बाद AR एग्रीमेंट रिपोर्ट जो कि सिक्स्थ एग्रीमेंट रिपोर्ट जो कि हुआ था उसके बारे में भी बताया गया था, ठीक है। तो आई होप इट यूजुअली गिव्स अ क्लियर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्री रिक्विजिट, ठीक है, हम बोल सकते हैं प्री रिक्विजिट फॉर मेंस में अगर उस कंसेप्ट में लेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बिकॉज फॉर द लास्ट 2 to 3 days इफ आई कंसिडर एवरीथिंग, सो इट आल्सो बिकम्स इंक्लूजन ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो इंडो एयरटेल में जो फॉर द पास्ट 3 days इसी के बारे में दिया गया था, तो उन सभी का एक समरी निकाल के हम एक कंसेप्ट में आ सकते हैं, ठीक है। वी कैन कम टू ए कंसेप्ट ऑफ हाउ वी कैन बी आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कम्स ऑन COP, ठीक है, ठीक है। COP के बारे में जो भी कंसेप्ट आएगा उनके बारे में हम यूजुअली कैसे हम यूजुअली क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, बिकॉज एनवायरमेंटल रिगार्डिंग आता है और जो कि डिप्लीशन ऑफ डिफरेंट ओजोन लेयर को भी वो सिग्निफाई करता है, लाइफ सस्टेनेबिलिटी को भी सिग्निफाई करता है, ठीक है। उन सभी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया कि क्या यूजुअली बोलना चाहता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो धन्यवाद।